Hello friends, welcome back to another video of Tropical Fish Craze channel. Today we will find out the solution of most common frequent asked question, can we keep betta fish with goldfish? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नेट पे सर्च करोगे या कई फिश फॉरम है, आप यहाँ पे पाओगे कि हॉबीस्ट भी दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो बेटा फिश को गोल्ड फिश के साथ रखते हैं और सेकंड वो जो बेटा फिश को गोल्ड फिश के साथ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते। यहाँ पे हाँ भी है और ना भी, और हम वही फिर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्या बेटा फिश को गोल्ड फिश के साथ रख सकते हैं। आज के वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल। दोस्तों आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है हमारे ट्रॉपिकल फिश क्रेज चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक्स अबाउट हॉबीस्ट who keep betta fish with goldfish. What's on their mind to keep betta fish with goldfish? They said गोल्ड फिश के साथ बेटा फिश को ईजिली रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेसेस बना के रखना है टैंक में। ओके, यहाँ पे आप जो देख रहे हो इस पॉइंट में जो फोकस किया जा रहा है, जो हॉबीज बेटा फिश को गोल्ड फिश के साथ रखते हैं वो यहाँ पे इस पॉइंट में फोकस है हाइडिंग प्लेसेस पे। अब हम इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। फीमेल बेटा फिश के साथ गोल्ड फिश रख सकते हैं या सिर्फ एक सिंगल बेटा को रखो गोल्ड के ग्रुप में और आपको फीमेल बेटा रखना है, मेल बेटा को नहीं रखना है क्योंकि मेल बेटा बहुत एग्रेसिव होते हैं। और इस पॉइंट में जो फोकस है वो है एक सिंगल बेटा और दूसरा जेंडर। दे आल्सो सेड दोनों फिश को इस तरह से इंट्रोड्यूस करो कि पहले गोल्ड फिश को सेपरेट टैंक में रखो, उसके पास बेटा फिश को रखो। पोजीशन टैंक की इस तरह होनी चाहिए दोनों टैंक की एक दूसरे को क्लियरली बेटा फिश और गोल्ड फिश देख सके। और इस अरेंजमेंट को कुछ दिनों तक रखना होगा आपको, और फिर गोल्ड फिश को बेटा फिश के टैंक में पुट कर दो या बेटा फिश को गोल्ड फिश के टैंक में पुट कर दो। इस पॉइंट में अगर आप देखोगे जो हॉबीज गोल्ड फिश को बेटा फिश के साथ रखते हैं वो फोकस कर रहा है इंट्रोड्यूस के ऊपर। ठीक है, हमने ये सब व्यूज देख लिए कि उनके माइंड्स में क्या होते हैं, वो किस तरह से बताते हैं कि गोल्ड फिश को बेटा फिश के साथ रख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे। ये वो हॉबीज थे जो गोल्ड फिश को बेटा फिश के साथ रखते हैं, किस तरह से रखते हैं ये आपने देख लिया। अब उन हॉबीज की बात करेंगे जो गोल्ड फिश को बेटा फिश के साथ एज अ टैंक मेट्स बिल्कुल भी नहीं रखना चाहते, और वो सिंपल क्लियर वर्ड में कहते हैं, दे सेड इन ईजी वर्डिंग, नो इट्स जस्ट ओवर। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो व्हाई no, there are many reasons why these two fish cannot be tank mates. There are simple and easy point to understand why these two cannot be tank mates. Why goldfish should not live with betta fish? Understanding difference. Goldfish needs around 74 degree Fahrenheit temperature और betta fish को थोड़े से वार्मर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ एन इम्बेलेंस ऑफ टेम्परेचर इन द टैंक। और जो गोल्ड फिश होती है वो क्रिएट लॉट्स ऑफ अमोनिया करती है, और बेटा फिश के लिए अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। वो इतना टॉलरेंस नहीं कर पाती जितना गोल्ड फिश अमोनिया को टॉलरेंस कर लेती है। और गोल्ड फिश एक कोल्ड वाटर फिश है और बेटा फिश एक ट्रॉपिकल फिश है। गोल्ड फिश ओमनीवर फिश है और जो बेटा फिश है वो कार्निवर फिश है। हम बेटा फिश को डेली बेसिस पे वेजिटेबल डाइट नहीं दे सकते, और गोल्ड फिश कैन भी फिन नेपर हो सकती है बेटा फिश के लिए, और बेटा फिश हेट करती है फिन नेपर फिशेस को। आप यहाँ पे सोच सकते हो कि गोल्ड फिश इतनी पीसफुल फिश है, इतनी जेंटल फिश होती है, फिर भी ये कैसे हम मान लें कि ये बेटा फिश को फिर निप कर सकती है। पर ऐसा होता है जब टैंक में ग्रुप होता है गोल्ड फिश का और बेटा फिश उसके साथ रहती है, तो कभी कभी गोल्ड फिश को ऐसा लगता है, बेटा फिश की जो फॉलोइंग्स उड़ते हुए फिन्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो वाटर वीड है। गोल्ड फिश थिंक मतलब ऐसा सोचती है गोल्ड फिश कि वो उनके जो फ्लोइंग फिन्स है वो वाटर वीड है और वो उनको टेल पे खाने की कोशिश करती है। और इसमें बेटा फिश बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और बेटा बहुत शॉर्ट टेम्पर फिश भी होती है, तो इसलिए गोल्ड फिश और बेटा फिश एक साथ दोस्तों नहीं रह सकते। बेटा फिश के टैंक मेट किस तरह के होना चाहिए मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो के आगे में। अब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैं गोल्ड फिश को बेटा फिश के साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों में कोई एक फ़िश स्ट्रेस में रहेगी, और फिश कभी भी स्ट्रेस में रहती है तो उसका इम्यून सिस्टम पे इम्पेक्ट पड़ता है और फिश को इंटरनल पैरासाइट डिजीज़ होने का डेंजर भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर रेंज भी अलग है बेटा फिश का। और कोल्ड फिश वर्सेस ट्रॉपिकल फिश है, फीडिंग रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, अमोनिया भी है, और इतने डिफरेंस के बाद भी अगर कोई रखता है तो मैं उनको भी रिकमेंडेड करूँगा कि आप गोल्ड को बेटा के साथ मत रखो। आप आइडियल इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो, जो कितनी भी किताबी लगती ज़रूर है पर बहुत लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल फिश कीपिंग में काम आती है। जो हॉबीज़ गोल्ड को बेटा के साथ रखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक लगाकर, वो कितने समय तक लॉन्ग टर्म तक रख पाते हैं ये कोई भी नहीं बताता है, और ना ही इसका कोई
सक्सेस रेशो और डाटा अवेलेबल है नेट पे। आपको जो हॉबीज़ बताते हैं कि आप हाइडिंग प्लेसेस बना के रखो, ये करके रखो, उसका कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है कि बेटा फिश गोल्ड फिश के साथ कितने सक्सेस रेशो में और कितने लॉन्ग टर्म तक रहती है। बेटा फिश के टैंक मेट्स किस तरह से होना चाहिए, इसमें जो फर्स्ट है वो एक तो नो एग्रेसिव टैंक मेट्स, नो ह्यूज टैंक मेट्स, ओपिक टैंक मेट्स जो दैट लाइव इन सिमिलर कंडीशन। बेस्ट टैंक मेट्स ऑफ बेटा फिश, फर्स्ट लाइव बेयर है, सेकंड इन्वर्टब्रेट्स, स्नेल, अमानो श्रिम्प और रेड चेरी श्रिम्प, थर्ड है स्कूलिंग फिश, नियॉन टेट्रा रेस्बोरस और फोर्थ है बॉटम डेवलर एंड एल्गी ईटर। एल्गी ईटर में आप ओटोसिन कैटफिश, कॉली लोच और कोरी कैटफिश को बेटा फिश के साथ रख सकते हो। अगर आप बॉटम डेवलर को प्रेफरेंस देते हो तो आपको इस तरह से ही फिश को रखना है और आपको आइडियल इन्फॉर्मेशन को ही फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल फिश कीपिंग आप करना चाहते हो तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए नहीं बताता क्योंकि ये कुछ समय तक तो ठीक है, आप इसमें फिशेस को रख सकते हो कुछ टैंक मेट्स में, वो भी टैंक मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अगर फ़िश कीपिंग हॉबी में देखोगे तो यहाँ पे वाटर टेम्परेचर, वाटर केमिस्ट्री सब कुछ इंपॉर्टेंस होता है। जो एक एक्सपीरियंस लेवल का फ़िश कीपर होता है वो जानता है, पर जो बिगिनर होता है उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, तो वो इस टाइप के टिप्स और ट्रिक्स में आ जाता है। तो सिमिलर कंडीशन के टैंक मेट्स को आप चूज़ करो और हमेशा अगर आप सक्सेसफुल फ़िश कीपिंग करना चाहते हो तो आप आइडियल इन्फॉर्मेशन को फॉलो करो। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो टॉपिक बेटा फिश और गोल्ड फिश के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।